Hey, Namaskar everyone. So, how are you all? I wish and I hope you are perfectly fine, safe, and after that, just be safe, be joyful, and keep smiling. Be safe. Fine. So, we'll start with our class. Okay. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Class 8 Mathematics. And the chapter जो हम लोग कर रहे हैं वो है Percentage, and this is our lecture 2. तो इससे जो फर्स्ट लेक्चर था इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट क्या पढ़ा था लोग वी स्टार्टेड द टॉपिक परसेंटेज एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिए लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स मतलब क्या था बस हम लोग चैप्टर इंट्रोड्यूस किए लोग समझे कि चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है ठीक है और आज हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ठीक है तो विल डू वन बाय वन क्वेश्चन आएगा यू राइट डाउन द क्वेश्चन इमीडिएटली एंड यू सॉल्व इट फाइन इवन हम भी साथ में सॉल्व करेंगे प्लीज पहले तो अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए एंड देन वन बाय वन विल स्टार्ट विल सॉल्व इट टुगेदर यू राइट द क्वेश्चन देन विल डू द सॉल्यूशन टुगेदर फाइन चलो विल स्टार्ट ओके चलिए शुरू करते हैं विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 देखिए बेसिक इंटेंशन ये रहेगा कि आपको समझाना कि हाउ टू एक्चुअली प्रोसेस कैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा ठीक है विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन 1 ए क्या बोला है एक्सप्रेस 36 एज अ परसेंटेज ऑफ 144 एक्सप्रेस 36 एज अ परसेंटेज ऑफ 144 मतलब कि क्वेश्चन सिंपली ये बोला गया है कि भैया ये बताओ कि जो 36 है 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 दिस 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 144 का कितना परसेंटेज 36 होता है फाइन सिंपल सा क्वेश्चन था सोल्यूशन देख लो प्लीज एंड प्लीज साथ साथ किया जाएगा जस्ट बिकॉज यू नो इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट राइट नाउ जस्ट एक बार समझो सोल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करता है सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंटेबल बनाया जाता है सोल्यूशन एक्सप्रेस 36 एज अ परसेंटेज ऑफ ये मतलब कि मुझे दिखाना है कि 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 आउट ऑफ 144 36 आउट ऑफ 144 ये हो गया फ्रैक्शन में पर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 मींस 36 आउट ऑफ 144 36 मिला आउट ऑफ 144 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए बस हो गया अब क्या किया जाएगा 36 ये कितना टाइम जाएगा 6 टाइम्स जाएगा 6 ये हो जाएगा 2 4 24 और फिर ये जाएगा 1 4 ये 4 इससे कैंसिल होगा 125 तो आ जाएगा 25 परसेंटेज दैट इज 36 इज 25% ऑफ 144 समझ में आया कुछ सिंपली बोला जा रहा है कि 25% ऑफ 144 इज 36 देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश मैथ्स कुछ नहीं है इफ यू जस्ट नो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दैट इज सफिशिएंट रेस्ट इज ऑल अबाउट इंग्लिश भैया आपको बस क्वेश्चन समझना पड़ेगा उतना ही है बस ओके डन नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट बोला गया है व्हाट 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 ये जो 5 है इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 सेम क्वेश्चन है एक्सप्रेस 36 एज अ परसेंट ऑफ दिस एंड 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 दोनों सेम क्वेश्चन है आंसर सेम प्रोसेस सेम है बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है तो बस
यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, है क्वेश्चन समझना पड़ेगा बस आपको। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। ओके, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? तो कर लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5/30 इंटू 100। तो इसको कटा कटी खेलते हैं लोग, कट कट, 5 6 30, टिक टिक 50/3 विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर दो 1 और फिर 220 16 2/3% आंसर। बस हो गया। देखो ये जो कैलकुलेशन था, बस आपको ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला था कि 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, मतलब 5 30 का कितना परसेंटेज है, इन अदर व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देख लो आप, बस एक बार ऐसे ही पूछ सकता दोस्तों, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 5। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस इसको पूछने का तरीका अलग है। फिर से वही, व्हाट परसेंट ऑफ 5 ऑफ 30 इज 5। तो फिर से वही चीज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू 5/30 इंटू 100, सॉल्व करो वापस यही आएगा 16 2/3%। तो देखिए आपको क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछ सकता है, इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में, पर तीनों क्वेश्चन पूछने का मकसद सेम है। क्लियर है? चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से कॉपी कर लो इसको, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस रिलेटिवली हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। क्या बोला है, ये कैलकुलेट करना है 16% ऑफ 200, 16% ऑफ 200 आता है हम लोग को। हम लोग को ये पता है कि जब परसेंटेज में दिया है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडिंग बाय 100। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सिंबल हटा दिए, नीचे 100 ला दिए हैं। ऑफ का मतलब बचपन से पता है हम लोग को, इनटू 200, टक 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 टक, 6 2 कितना हो जाएगा 120 आंसर। इजी इजी। यहाँ पे आ जाइए, 0.8% ऑफ 5000 माइनस ये, यहाँ सिंपली क्या करना है, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एंड फिर दोनों को माइनस कर दो। सिंपल। एक बार पॉज करके आप ट्राई करो, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हम सॉल्व कर रहे, ठीक है? ट्राई करो एक बार, हम सॉल्व कर रहे हैं। 0.8 का मतलब हो गया 0.8/100 इंटू ऑफ मतलब इंटू 5000 माइनस 25/100 इंटू 84। तो कट्टा कुट्टा खेलते लोग। देखो भैया बारिश हो रहा है, तो हम जोर से बोलेंगे ताकि आवाज क्लियरली आए, ठीक है? हम कुछ नहीं कर सकते, बारिश हो गया अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा बहुत रेन का आवाज आएगा आपको, बट विल इग्नोर दैट, ठीक है? कट्टा कुट्टा खेलते लोग। 2500, 25 4 जा कैंसिल, 4 इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा -21। यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये 0.8 है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है। अगर हम ये पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक एक्स्ट्रा 10 आ जाएगा, और फिर ये तो हट जाएगा, टक 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 टक, 8 5 जा 40, हो जाएगा 40। 40 माइनस 21 कितना आ जाएगा 90 आंसर। इजी इजी, ठीक है? आई होप ये तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3A। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करना इससे। देखिए बोला है 32% of a certain number is 80।
प्लीज आपको ना, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस सारा क्वेश्चन इसी लाइन में छुपा हुआ है। 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर, बट उस नंबर का 32% है 80। बोला है फाइंड द नंबर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी आएगा आपको समझ लो, इस टाइप का पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको हैंडल कैसे करते हैं हम लोग। 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 80, फाइंड द नंबर। तो पहली बात मुझे ये नंबर निकालना है। टू बिगिन विथ मुझे ये नंबर नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करने समय, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let the required number be x, therefore according to question 32% of x, एक बात सुनो, एक बात सुनो, जब भी हम लोग अगर यहाँ पर एक x अज्यूम किए हैं, ये क्या है, ये एक अननोन वेरिएबल है जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस कंडीशन। अब जब भी आपके पास एक अननोन वेरिएबल है, तो इस अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक इक्वेशन बना लेंगे ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ समझ नहीं। आप जब भी एक अननोन वेरिएबल है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जैसे एक अननोन वेरिएबल अज्यूम किए हो, इमीडिएटली द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, और ये इक्वेशन यहाँ छुपा हुआ है, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32% ऑफ सर्टेन नंबर, वो नंबर कितना है, x है, इज 180, इस 80, इसका मतलब क्या हुआ, इज मतलब इक्वल्स टू 80। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। 32% ऑफ सर्टेन नंबर जिसको हम x मान लिए हैं इज इक्वल्स टू ये, बस इतना ही और कुछ नहीं है। अब जैसे ही इतना आप लिख लीजिए, अब तो कहानी आसान हो गया। 32 by 100 ऑफ मतलब इंटू x इज इक्वल्स टू 80, ये हो जाएगा 32x by 100 इज इक्वल्स टू 80। अब सिंस आप लोग क्लास 8 में हो, बेसिकली इतना तो पता है ना कि अगर मुझे ये x कैलकुलेट करना है तो मुझे x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये जो सारा मटेरियल है उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो सिंस यहां पर 100 डिवाइड है, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर 32 मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इतना तो बेसिक नॉलेज है ही। देखिए दोनों को 8 से कैंसिल करते हैं, 8 4 जा 32, 8 10 जा 80, ये 4 से कैंसिल होगा 25, आंसर हो जाएगा 250। आंसर दैट इज x इज इक्वल्स टू 250, आंसर आ गया। इसका मतलब 250 का 32% 80 होता है। आई होप देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, हम सॉल्व करें थोड़ी देर में। ट्राई कर लिया, चलो फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए दिया है। 8% ऑफ सर्टेन नंबर इज 12, 8% ऑफ सर्टेन नंबर इज 12, फाइंड द नंबर। तो मुझे पता नहीं है भैया, लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 12, तो विच इम्प्लाइज, अब फिर से ये x मुझे कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन बन गया। 8% मतलब 8 by 100 ऑफ मतलब इंटू x इज इक्वल्स टू 12। सिमिलरली अब x कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और नीचे आ जाएगा 8। ये कैंसिल करो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 4 2 4 कैंसिल किया, ये 2 टाइम्स, ये 50 आ जाएगा 150 आंसर। x इज इक्वल टू 150 आंसर। आई होप समझ में आया। बेसिकली ये था कि हम यहाँ पर मुझे वेरिएबल नंबर निकालना है, नंबर अज्यूम किए हैं, ये एक इक्वेशन बनाए हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको जो कैलकुलेट करना है उसको अज्यूम कर लीजिए, एक इक्वेशन बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक बार देखो, समझो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन अ नंबर इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए हैं, जल्दी सॉल्व कर चलो चलो। नंबर चेंज हुआ है 75 टू 100, मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितना है? ट्रू वैल्यू है 75, न्यू वैल्यू है 100 एंड सिंस न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, इसका मतलब क्या हो, जो चेंज है वो इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज इज इक्वल्स टू माइनस दिस 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25, ये हो गया इंक्रीज। देयरफॉर इंक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा? याद है फॉर्मूला, इंक्रीज बाय ट्रू वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज है 25, ट्रू वैल्यू है 75 इनटू 100। अगर आप ध्यान दो तो 25 3 जा 75, ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाई 3, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 जा 10, सॉरी 3 1 बाई 3 परसेंटेज। 33 1/3, 33 1/3 पता है जो क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर 100 से 70 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है 100, न्यू वैल्यू है 75, और अब नोटिस करो आप यहाँ पर जो न्यू वैल्यू है हैपेंस टू बी लेस देन द ट्रू वैल्यू। अरे ये छोटा है इससे, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो चेंज है वो डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज कितना हुआ है? 100 माइनस 75, कितना? 25 का। तो उस केस में देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू कितना हुआ है? डिक्रीज बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। एक चीज नोटिस करो भैया, हम बार बार ये सब लिख रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बाद में जब बहुत प्रो हो जाओगे, प्रो, तब ये फॉर्मूलास मत लिखना, बट अभी के लिए लिखो शांति से बैठ के। डिक्रीज कितना है? डिक्रीज है 25, ट्रू वैल्यू कितना है? 100 इंटू 100, टक टक कैंसिल, आंसर 25%। ठीक, देखो लॉजिक, इस बात को हम फिर से पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। जब एक नंबर 75 से 100 इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंट आया 33.1/3, बट सेम चीज जब 100 से वापस 75 किया गया तो डिक्रीज परसेंटेज आया 25%। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखिएगा लोग। ठीक, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कंप्लीटली एक अलग लेवल पे चला गया है, बट दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन जो हम लोग इससे पहले किया, क्वेश्चन नंबर 4 में। सेम क्वेश्चन है, बट द आइडिया इज इट्स रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स।
कुछ नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये क्वेश्चन को वर्ड्स में बोला गया है और उस क्वेश्चन को हम आप प्लेट पे सर्व करके दिए थे आपको करने के लिए, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, हल्का सा डिफरेंट है। प्लीज क्वेश्चन समझते हैं। अ मैन स्पेंड्स 65%, अ मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज सैलरी। ये पहला पार्ट है, उसका कुछ सैलरी होगा मुझे पता नहीं है, उस सैलरी का वो 65% स्पेंड करता है। गुड, वेरी गुड, अच्छा बात है। एंड सेव्स ₹52,500। इतना अमाउंट सेव करता है और इतना परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड करता है पर मंथ। What is his monthly salary and amount spent per month? Spent per month. देखिए, अब देखो फिर से कहानी बहुत सिंपल रहेगा, बस सिंपली आपको ये बोला है कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, ये है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड। ये जो मनी दिया हुआ है आपको अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड। बोला ये निकालो। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पूछा है मंथली सैलरी ना, देखो मंथली सैलरी मुझे पता नहीं है कितना है, मुझे मान लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करता है। चलिए तो मान लेते हैं इसको। लेट द मंथली सैलरी बी एक्स। मंथली सैलरी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक ठीक। तो इस केस में अगर मंथली सैलरी एक्स है और क्या क्या दिया हुआ है, परसेंटेज स्पेंड है 65%। अब एक चीज सोचो आप, लिख देते हैं यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं हम। अमाउंट सेव्ड कितना है 52,500। अब एक चीज मेरा बात ध्यान सुनो, समझने की कोशिश करो। ये जो चीज है ये है परसेंटेज स्पेंड, कितना खर्चा किया उसका परसेंटेज है। ये जो मनी है सेव्ड है, कितना सेव किया है। अगर कुछ ऐसा होता मेरे पास कि देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं लोग, बहुत तरीके से कर सकते हैं लोग, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी जैसे सुनो बात को, हम दो तरीके से करके दिखाते हैं आपको। देखो टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, देखो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होगा, ये मैक्सिमम परसेंटेज है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो अगर ये बंदा 65% स्पेंड करता है, देयरफॉर परसेंटेज सेव्ड कितना होगा 100 माइनस 65%, which is equals to 35%। इतना परसेंट ये पैसा बचा लेता है, और वो बचाया हुआ पैसा कितना होता है, इतना होता है। आपको समझ में आया हम ऐसा क्यों किया? अब देखिए, अब मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है अमाउंट सेव्ड भी है, परसेंटेज सेव्ड भी है। अमाउंट सेव्ड भी है, परसेंटेज, ये है मेरा अमाउंट सेव्ड, ये है परसेंटेज सेव्ड। अमाउंट सेव्ड, परसेंटेज सेव्ड। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 35% ऑफ हिज मंथली सैलरी इज 52,500। समझ में आया? देखो यही बस ट्रिक था, ये था अमाउंट सेव्ड। मुझे अमाउंट परसेंटेज स्पेंड दिया था, तो यहां से हम परसेंटेज सेव्ड निकाल लिए हैं, 100 माइनस 65, सिंपल सा था। अब यहां से लॉजिकली सोचो ना, इसका यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं
कि 35% of his monthly salary is 52,500. बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. Therefore, according to question, हम बोल सकते हैं 35% of his monthly salary, which is X, is actually equals to 52,500. बस इतना ही सब. अब यहाँ से क्वेश्चन 4 जैसा है, देख लीजिए, which implies हो जाएगा 35 by 100 into X is equals to 5,500. और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो which implies, देखिए 100 नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, तो x हो जाएगा 52500 into 00 डिवाइडेड बाई 35. अब कट्टम कुट्टा खेलते लोग, कट्टम कुट्टा खेलते देखिए 5 7 35, 5 1 5, 505 00, ये होता है 15 गुना 1500, तो आ जाएगा मीन्स 1,50,000 का सैलरी है. 1,50,000 रुपीज आंसर. इजी. मेन चीज था आपको यहां तक आना. एक बार आप यहां तक आ गए फिर तो सॉल्व करने आता ही हम लोग को. यहां से x निकल गया. अब ये हो गया इसका मंथली सैलरी. ठीक. अब जैसे ही आपने मंथली सैलरी निकाल लिया है, फिर क्या निकालना है, मंथ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट पर मंथ. खुद ही सोचो, ये इस बंदे का मंथली सैलरी है, इतना सेव करता है, स्पेंड कितना करता होगा. देखो अमाउंट स्पेंड कितना होगा. अरे लॉजिकली सोच लो, इतना रॉकेट साइंस थोड़ी है जो दिमाग से चलाना पड़ेगा. बंदा इतना कमाता है, इतना सेव करता है, तो खर्चा कितना करता है. 1,50,000 माइनस 52500, बस माइनस कर दो, हो गया. अब जो आएगा वो आंसर करो माइनस. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 होगा नहीं, कैरी लेगा इसके साथ, हो जाएगा 5, फिर 9, 9 माइनस 2 7, ये हो जाएगा 4, 40. सॉरी क्या हो गया, और यहाँ पर 1, हाँ 1 लाख. ये कहाँ हुआ, एक सेकेंड करवा देखा हम. एक सेकेंड क्या रोक दिया हम, एक सेकेंड हो जाएगा. कैलकुलेशन गलती कर दिया. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 होगा नहीं, 10 हो गया, हो जाएगा 10 क्या देगा 4 9, तो 10 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 7, 4 माइनस होगा नहीं 9, ठीक है 9 आएगा. हो गया. मेन फोकस आपका यहाँ होना चाहिए था. आपको अमाउंट सेव दिया हुआ है, तो हम कुछ भी करके परसेंटेज सेव निकाल दें, क्योंकि मुझे परसेंटेज स्पेंड पता था. ठीक है, समझ में आते हो, ऐसे समझो यार. इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत हम कराएंगे नहीं. इसको देख के समझो, हुआ कि नहीं हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है, शांति बनाए रखो, हो जाएगा. इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स X एंड Y, यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स है. इस बंदे का नाम X है, मान लेते हैं इस बंदे का नाम Y है. X कैंडिडेट secured 43% of the votes polled. परसेंटेज वोट कितना मिला इसको, 43%. ठीक है, इसको परसेंटेज वोट 43% मिला. इतना मिलने के बाद भी ही लॉस्ट. ऑब्वियसली लॉस्ट क्यों भैया, इसको अगर 43% मिला है तो इसको कितना मिला होगा. सोचो, खुद ही सोचो. अगर इस बंदे X को 43% मिला है, इस बंदे को कितना मिला होगा. अब ये नहीं बता पाओगे तो हम बड़ी पछताओगे.
टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है और कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई बंदा वोट नहीं किया, सब लोग वोट किया है। अगर सब लोग वोट किया है उसमें से 43% वोट इसको मिला है, इसको कितना मिलेगा 100 माइनस 43 विच इज परसेंटेज वोट 57%। तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा मिला है तो ये हारेगा ही बंदा। एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 490 वोट्स। इसको 40% ऑफ वोट्स मिला बट स्टिल ही लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतना वोट्स, मतलब कि इतना वोट्स इसको कम मिला था तभी तो हार गया ना इतना वोट से। इन अदर वर्ड्स ये बंदा जीत गया इतना वोट से। ठीक, चलो आगे देखते हैं सॉल्यूशन। फॉर एक्स कैंडिडेट अच्छा निकालना क्या वो देखे नहीं हम लोग को, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़े नहीं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बोथ द कैंडिडेट्स। तो बात नहीं है, कर चलो। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स। चलिए हम अब प्लीज यार नाम कंफ्यूज, ये स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स है। एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स है जो मिला है, इसमें से कुछ वोट इसको मिला होगा कुछ वोट इसको मिला होगा। इसको कितना मिला है 43% ऑफ एक्स, इसको कितना मिला है 57% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स। चलिए फॉर एक्स कैंडिडेट देखिएगा परसेंटेज वोट रिसीव्ड कितना है, परसेंटेज वोट रिसीव्ड कितना है 43%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडिडेट एक्स को कितना वोट्स मिला है 43% ऑफ एक्स। हाँ यार अरे अगर इसको 43% वोट्स मिला है किसका ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, देयरफॉर वोट्स received by x capital X is equals to कितना 43% of x। I hope ये तो क्लियर है, which is equals to 43 by 100 into x, मतलब 43x by 100। I hope इतना तो क्लियर है। Similarly for y candidate यहां पर वोट रिसीव्ड कितना है, वोट रिसीव्ड बाय y कितना होगा 57% ऑफ x। सिंपल सा बात है 57% ऑफ x which is equals to 57 by 100 into x which is equals to 57x by 100। अब बात सुनो भैया, अब आपको ये x निकालना है, आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो इक्वेशन कहाँ से बनेगा, वो इक्वेशन बनेगा यहाँ से। देखिए ये बंदा लॉस्ट द इलेक्शन एंड ये बंदा won द इलेक्शन। इसका मतलब इसका वोट्स ज्यादा है इससे, इसका वोट्स ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं यह है वोट्स रिसीव्ड बाय y, मतलब 57x by 100 माइनस 43x by 100 is actually equals to 4900। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, यहीं पर ये बंदा हार गया मतलब इसको कम वोट मिला होगा, ये बंदा जीत गया मतलब ज्यादा वोट मिला होगा। कितना ज्यादा मिला होगा मतलब दिस नंबर ऑफ वोट्स माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अब क्या बोले वो सॉल्व करो, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो नीचे 100 आ जाएगा। 57
माइनस 43 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 4 1, 14x/100 इज इक्वल टू 4900। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4900, 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, डिवाइड बाय 14, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा ये, अब क्या कहते हैं इसको 2 से काट दो 50, 5 3 जा 5 7 जा 35, 3 zeros. This is the total number of votes. I think visible होगा, हाँ visible है. This is the total number of votes polled. X. ठीक है? This is the total number of votes polled. बस हो गया. क्लियर? अब जैसे आप ये कैलकुलेट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? X है आंसर. जैसे ही आप ये कैलकुलेट कर लिए तो यहाँ पर हम बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो हो गया. नंबर ऑफ वोट्स निकालना है. देयरफॉर वोट्स बाय x कितना है? ये नंबर है 43x/100. 43/100 इंटू x, और x का कितना है? 35000. कैंसर, ये कैंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आंसर. वोट्स बाय y कितना है? वोट्स बाय y 57x/100. 57/100 इंटू 3500 टक 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 मल्टीप्लाई करो, जो आएगा ये आपका आंसर है. मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. आई होप समझ में आया आपको. एक बार फिर से शांति से बैठ के क्वेश्चन सोच लेना, फिर आगे बढ़ना. चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. एक बार आप पढ़ के ट्राई कर लो खुद से, फिर हम ट्राई करते हैं एक बार. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम. इन एन एग्जामिनेशन पास मार्क इज 40%. पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन पास मार्क इज 40%. मतलब कि अगर एक बच्चे को जो टोटल में से 40% मिलता है तो वो पास है. इफ द कैंडिडेट स्कोर्स 65 मार्क्स, कितना स्कोर किया? 65. इफ द कैंडिडेट स्कोर्स 65 मार्क्स बट फेल्स बाय 3 मार्क्स. 65 स्कोर करने के बाद भी ही फेल्स बाय 3 मार्क्स. बड़ी अफसोस का बात है, but still we'll have to move forward. Find the maximum marks, pass marks. Easy question है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है. बंदा कितना स्कोर किया? 65 पर फेल हो गया. कितना से फेल हो गया? 3 मार्क्स से. इसका मतलब पास मार्क क्या रहा होगा? बोल पाओगे? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. सोचो, आप एग्जाम में 65 स्कोर किए और बोला गया कि तुम फेल हो गया. फिर तुम कितना मार्क्स से फेल हो गए? हम 3 मार्क्स से. इसका मतलब पास मार्क्स कितना रहा होगा? वेरी इजी. पास मार्क्स कितना रहा होगा? 65 स्कोर किए बट यू फेल्ड. मतलब और कितना मार्क्स सिक्योर किए होते तो पास होते हैं, और 3 मार्क्स अगर हम सिक्योर किए होते तो पास हो जाते हैं. मतलब पास मार्क्स है 65 + 3 68. कहानी खत्म. चलो निकालना क्या हमको? मैक्सिमम मार्क्स. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. वही पुराना कहानी एक्स. अब जैसे ही हम एक अननोन अज्यूम कर लिए हैं वेरिएबल को, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब देखते हैं मुझे क्या क्या दिया हुआ है. मुझे दिया है पास परसेंटेज. पास परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 40% है. ओके. एंड पास मार्क्स तो हम अभी निकाल लिए हैं. स्कोर 65 बट फेल्स बाय 3. पास मार्क कितना है? पास मार्क, एक सेकेंड ना, कोई गलती की क्या? हाँ कुछ तो गलती हो गया लग रहा है हमसे.
क्या गलती की है हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ देखते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए। पास मार्क्स ठीक ही चलेगा, हाँ चलो 68 होगा। पास मार्क्स 68 हो गया, 68 होगा। चलो आगे देखते हैं, हम गलती नहीं कर रहे हम, ठीक है चलो। क्योंकि अगर आप 3 और स्कोर के पास हो जाते हैं 68। अब कहानी बहुत सिंपल हो गया। देखो पास मार्क पता है आपको, पास परसेंटेज पता है, टोटल पता है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा आप बताओ, इक्वेशन क्या बनेगा आप बताओ, याद करो वो वाला क्वेश्चन, मंथली एक्सपेंसेस वाला, सेम वही क्वेश्चन है बस। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 40% ऑफ x 68 है, 40% ऑफ x मतलब ये पास परसेंटेज, ये पास मार्क्स है, मतलब 40% ऑफ x इज 68। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 68। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि कैसे आया। अब तो क्या इजी है बस। तो यहाँ से हम लोग को पता है, यहाँ से सॉल्व करने आता है हम लोग को 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68। ये x को अकेले करना पड़ेगा, तो ये 100 नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे का डिवाइड हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 68 इंटू 100/40। ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 28 हो 17, ये हो जाएगा 170 आंसर। Total marks of the examination is 170. Therefore, maximum marks है 170 and pass marks already निकाल चुके हैं हम लोग 68 आंसर। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पास मार्क होगा 40% ऑफ x, मतलब 40% ऑफ 170 ऐसे भी चाहो तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये भी सही है। आई होप वी आर डन। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करेंगे ना, वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, तो दिल थाम के बैठिएगा। चलो अब ओके चलो, अब ये जो पार्ट है ना एकदम थोड़ा अलग है, तो प्लीज शांति बनाए रखिएगा। चलो इसलिए हम लोग का नोट 4 में काउंट होगा, ये टॉपिक हम लोग का नोट 4 में काउंट होगा, ठीक है। चलो भैया शांति से दिमाग को रखते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। समझ लो, पहले बात सुन लो पहले। चलो केस 1, केस 1, व्हेन अ नंबर x कोई भी एक नंबर है, मुझे पता नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। व्हेन अ नंबर x इज increased by r%, and what is the new number? What will be the new number? देखो अगर हम चाहें तो आपको सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के समझा सकते हैं, पर थोड़ा शांति रखो, धीरे धीरे सीखते रहो, मजा आएगा, लॉन्ग टर्म में यही काम आएगा। देखो अब बात समझो क्या है। एक नंबर है x और उसको इंक्रीज किया जा रहा है r% से। r भी कोई एक नंबर होगा, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, अ नंबर 100 और 200 is increased by 15%. A number 1700 is increased by 25%. What will be the new number? ठीक ठीक, चलो अब देखो सोल्यूशन देखो आप प्लीज। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल नंबर कितना है? x।
ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, R%, ये ओरिजिनल नंबर है, ये परसेंटेज इंक्रीज है, देयरफॉर इंक्रीज्ड अमाउंट कितना है, बता पाओगे? ये ओरिजिनल नंबर है और इस नंबर को R% से इंक्रीज किया जाता है, तो इंक्रीज्ड अमाउंट कितना होगा, R% ऑफ X। देखो पहले बता दे रहे हैं, हम वेरिएबल्स में खेल रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, पर अभी से आदत डालो धीरे धीरे, ठीक है? थोड़ा टफ लगेगा पर आदत डालो, समझ में आ जाएगा बाद में। इंक्रीज्ड अमाउंट कितना होगा, R% ऑफ X, R% ऑफ X, क्योंकि X बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, R% ऑफ X, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/100 इंटू X, मतलब इंटू X, इतना ही रखते हैं, कुछ कैटेगरी इतना ही रखते हैं क्लियर, ठीक है? ये हो गया इंक्रीज्ड अमाउंट, देयरफॉर न्यू नंबर कितना हो जाएगा, ये था मेरा ओरिजिनल नंबर और इतना से इंक्रीज हो गया है, मतलब ये था ओरिजिनल नंबर और इतना से इंक्रीज हो गया है, जैसे इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो R इंटू एक्स बाई 100। अब यहां भी x है, यहां भी x है, x को आप कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, यहां से x कॉमन चला गया, बचेगा 1 प्लस R बाई 100। आई होप क्लियर हो गया, और कुछ नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो न्यू नंबर होता है, अब आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि जो न्यू नंबर है वो होगा x इंटू 1 प्लस R बाई 100, x इंटू 1 प्लस R बाई 100, x इंटू 1 प्लस R बाई 100, सेम चीज है। एग्जाम्पल देता आपको, अच्छा सा एग्जाम्पल देता आपको, हम एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? अ नंबर 220 is increased by 20%, ठीक है? is increased by 20%. Find the new number. Find the new number. ठीक है? तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको पता है न्यू नंबर क्या होता है, हेयर सॉल्यूशन। यहां पर न्यू नंबर कितना हो जाएगा, लिख लो यहाँ पर हेयर R इज इक्वल्स टू 220, सॉरी X इज इक्वल्स टू 220, या फिर ऐसे लिख लो हेयर ओरिजिनल नंबर is equals to 220 and R is equals to 20%, R%. Therefore new number is equals to 220 into 1 plus 20 by 100। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। अब बस कट्टम कुट्टा खेलो, ये इसको काटो, इसको काटो, कितना हो जाएगा 2 by 10। एलसीएम कर लो, एलसीएम करने तो आता है ना, एलसीएम करोगे 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 110, 10 प्लस 2, ये भगवान इतना आते होगा, 220 इंटू 12 बाई 10, ये कटा 12 इंटू 2 24, कैरी 2, 12 इंटू 2 24 प्लस 2 26, आंसर। समझ में आया? बस ये चीज याद रखना आपको, द न्यू नंबर इज 1 प्लस R बाई 100। यहाँ पे R आपको पता है 20% है, और ये मेरा X है, ओरिजिनल नंबर X है, ओरिजिनल नंबर X इज इक्वल्स टू 220, सॉरी। अगर एक नंबर को आप 20% से इंक्रीज करोगे, जो नया नंबर आएगा वो होगा पुराना नंबर इंटू 1 प्लस R बाई 100। दैट्स इट। चलो एक और एग्जांपल दें, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे हाथ बैठ जाए। अ नंबर इजी करते लो, हाइफन ही करेंगे लोग।
1100 is increased by 25%. A number 110 is increased by 25%. Solution कर सकते हैं solution here ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर इज, हम कभी कभी नंबर के लिए ये साइन भी यूज कर लेंगे और कभी कभी NO डॉट भी लिख देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 110 R%, ओरिजिनल नंबर x, R% कितना है, R का वैल्यू कितना है 25%, और therefore न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 1100 इंटू 1 प्लस R बाई 100 मतलब 25/100। तो ये हो जाएगा, कट्टम कुट्टा खेलो 1/4, तो हो जाएगा 110 इंटू 1 प्लस 1/4। ऐड कर लो 1100 इंटू, ऐड करोगे एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5, जो आएगा कैलकुलेट कर लो आंसर। इजी, समझ में आया? तो कहने का बात यह है कि अगर आपके पास एक नंबर x है और उसको इंक्रीज किया जाए R% से, तो जो नया नंबर बन के आएगा वो होगा 1 प्लस R/100। प्लीज इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो भैया, ठीक है? चलो ग्रेट, ये हो गया। अब आपको हमें रिकॉर्ड्स देने वाले हैं। ये हो गया, कॉपी कर लिया इसको, कॉपी हो गया, ग्रेट। अब देखो, अब हम कुछ चेंजेस करेंगे। मेरा नंबर इज डिक्रीज्ड बाई R%, इंक्रीज के बजाय अगर डिक्रीज हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज अमाउंट होगा, बस नाम बदलता जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अब तो कम हो गया है ना, तो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। तो ये भी एक नया नोट बन गया आपका। अब इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो जल्दी से इसको कि ओ एक सॉरी ये केस 2 है, ये केस 2 है। व्हेन अ नंबर x इज डिक्रीज्ड बाय R%, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस R/100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस। प्लीज कॉपी करो इसको, जल्दी से कॉपी करो। चलो एग्जांपल ले लो एक अच्छा सा, बस एक एग्जांपल ले लो भैया, क्या होता है अ नंबर सिंपल से लेते हैं 1000 इज फर्स्ट decreased by 25%. Find the new number. Find the new number. तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन कर लो जल्दी से भैया। यहाँ पे नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर x है, r कितना है, ये है, यानी तो है x इज इक्वल्स टू 1000, r इज इक्वल्स टू 25%, therefore new number is equals to x into 1 minus r by 100। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है 1000 है, इंटू 1 माइनस r कितना है 25/100। तो सॉल्व कर लो, ये 1000 आएगा, ये कटेगा 1/4, एलसीएम करोगे 4 माइनस 1 3/4, 3/4 एक कट्टा मुट्टा होगा यहाँ पर 25, 7500 के आसपास आंसर आएगा। क्लियर है? A number is first decreased, लाइन चला गया फिर से, दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ चलो दिखाई दे रहा है, चलो हो गया। तो प्लीज इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्लीज कॉपी कर लो इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप विजिबल है आपको स्क्रीन। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ नंबर 5000, प्लीज ध्यान सुनना, अ नंबर 5000 इज फर्स्ट, आइए लाइक
इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%। पहले क्या हुआ है, डिक्रीज किया गया है 10% से, पहले डिक्रीज हुआ है 10% से, एंड द सेम नंबर इज देन इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द न्यू नंबर। अब देखो, आप घबरा जाओगे, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ एक परसेंटेज था, इधर वो इंक्रीज हो रहा था या फिर डिक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे क्या है, दोनों हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है। डरने का कोई बात नहीं है, आज सॉल्व करो, सोल्यूशन इजी हो गया, सोल्यूशन इजी है। आप क्या करोगे, सिंपली आप लिख देना न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है, 5000 इनटू, अब देखो ये डिक्रीज हुआ है बाय 10%, मतलब डिक्रीज हुआ क्या होगा, 1 माइनस आर बाई 100। आर कितना है, 10 बाई 100, ठीक है, ये हो गया डिक्रीज के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ है, अब फिर से इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज कर दो, 1 प्लस 10 बाई 100, बस हो गया। अगर फिर से कुछ बोला होता तो हम फिर से ये वाला फैक्टर लिख देते हैं, बस नहीं है, बस नहीं है। न्यू नंबर विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, पहले क्या डिक्रीज हुआ है तो 1 माइनस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100। अब बस सॉल्व करो, खा दिखाता हूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 इनटू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जब एलसीएम करोगे तो 10 आएगा, 10 माइनस 1 9 बाई 10 आएगा यहाँ से, इनटू ये भी एक एक कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस प्लस है तो 10 प्लस 1 11 बाई 10 आएगा, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 5 4500 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0 11, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 4 जा 44, 44 प्लस 5 49 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसको 10% से डिक्रीज किया गया, फिर इंक्रीज किया, देखो आगे आंसर की बात, नंबर को पहले 10% से डिक्रीज किया गया तो 1 माइनस 10 बाई 100, फिर 10% से इंक्रीज हुआ इनटू 1 प्लस 10 बाई 100। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, बाउंसर समझने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का बी, सेम क्वेश्चन रखे हैं हम, बस तरीका चेंज कर दिए हैं। देखिए, अ नंबर 5000 इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन again increased by 10%, again increased by 10%, find the new number। डरने की कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्या है, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, पहली बात तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 5000 इनटू इंक्रीज हुआ है पहली बार 1 प्लस आर बाई 100, इंक्रीज रेट कितना है 10 है, 1 प्लस 10 बाई 100 इनटू, फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फिर से 1 प्लस 10 बाई 100। इफ इनकेस यहाँ पे 20% होता तो यहाँ पे हम 20 लिखते हैं। जितना परसेंट से इंक्रीज होगा आर का वैल्यू तो वही होगा ना, आर बाई 100, कैलकुलेट कर लीजिए, 5000 इनटू कैंसल 10 प्लस 1 11 बाई 10 इंटू 10 12 बाई 10, टिक 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 कैंसल, 12 इंटू 5 60, 600 इंटू 11 11 0 11 इंटू 0 0 11 6 66,000 आंसर। होप क्लियर है, इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस ये चीज समझना पड़ेगा आपको। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस, अरे भैया ये वाला फॉर्मूला, न्यू नंबर इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, डिपेंडिंग अपॉन प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। अब ये सेम क्वेश्चंस को हम बहुत तरीके से घुमा फिरा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे, इसको भी डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पे बस
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर कैलकुलेशन कर लो। इसको चेंज कर सकते हैं 30%, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर इसको हम 40 कर दें, यहाँ पे 40 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? अब हम इसका बहुत खेल सकते हैं, वो तो मेरे को मर्जी है कितना हम खिलाना चाहते हैं आपको, पर मुद्दा का बात समझ में आ रहा है आपको? न्यू नंबर कैसे निकालते हैं? अगर एक परसेंटेज से इंक्रीज, क्या सिंपली न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इनटू 1 प्लस आर बाई 100। आर क्या है? वो परसेंटेज है जिसे चेंज किया गया है उसको। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इनटू 1 प्लस माइनस आर बाई 100। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज हुआ है तो माइनस लिखेंगे। अगर फिर से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो 1 प्लस आर बाई 100 फिर से लिखो। इसको R1 कर, इसको R2 कर देना। अगर फिर से कुछ बोला है तो उसके लिए भी लिखो फिर से 1 माइनस आर 3 बाई 100, डिपेंडिंग अपॉन क्या बोला है, इंक्रीज बोला है कि डिक्रीज, लिखते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बार क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग एक फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 25,000। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस मान लो, इसको ओरिजिनल प्राइस मान लो। ठीक है, ठीक है। नाउ इफ द वैल्यू डिक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर। अब ये जो टीवी का प्राइस है वो 10% से हर एक साल डिक्रीज होता है। 10% से डिक्रीज होता है एवरी ईयर। बोला है व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन पढ़ो और समझो एक बार। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो ये क्वेश्चन ऐसा है, द ओरिजिनल नंबर इज दिस मच, डिक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द न्यू नंबर आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द न्यू नंबर आफ्टर 2 ईयर्स। समझ पा रहे हो बात? ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले किए थे, बस इसको एक वर्ड प्रॉब्लम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आपको टेबल पे रखा गया है और आप समझ नहीं पा रहे हो बस। लिख दे बस, ओरिजिनल प्राइस है 25,000 एंड डिक्रीज परसेंटेज है 10% एवरी ईयर, हर एक साल एवरी ईयर। तो हम बोल सकते हैं therefore प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू, देखिए 1 माइनस क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है, R बाई 100 जो रेट है, ये रेट है ना, ये तो मेरा रेट ऑफ डिक्रीज है, रेट ऑफ डिक्रीज है, कितना हो जाएगा 1 माइनस R बाई 100। देखो भाई ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया है तो मेजॉरिटी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि जब आप और आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, या फिर इसको चाहो तो ओरिजिनल प्राइस नहीं बोल के आप इसको प्रेजेंट प्राइस भी समझ सकते हो। प्रेजेंट प्राइस मतलब आज का प्राइस, प्रेजेंट आज का। तो बस सॉल्व कर, हो तो गया, क्या करोगे? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 25,000 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 तक हो जाएगा 25,000 इंटू 10 माइनस 1 9 बाई 10। कट्टा कुट्टा खेलो, मल्टीप्लाई करो, 9090 9 5 45, कैरी 4, 9 2 18, 18 प्लस 4 22। आंसर इतना रुपए होगा। ऑब्वियसली कम होगा, होना ही पड़ेगा। दिस इज द प्राइस आफ्टर 1 ईयर। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। अब मान लो आपको बोला है प्राइस आफ्टर 2 ईयर, प्राइस आफ्टर 2 ईयर, तो ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये हो गया ओरिजिनल प्राइस इनटू
1 माइनस आर बाई 100 किस लिए है ये है 1 साल के लिए, पर दूसरा साल के लिए करने के लिए भी तो क्या यार लाइन जा रहा है क्या बार बार, ये R1 ये R2, बात समझ में आई नहीं यार, ये तो पहला साल के लिए था, ये हो गया दूसरा साल के लिए, और दोनों ही केस में R 10%, ये हो जाएगा 25,000 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100, यहाँ से हो जाएगा 25,000 इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10, कट्टम कुट्टा खेलो, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 9, अरे कितना होता है 9, वैसे नहीं करेंगे हम, 9 0 0 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 18 प्लस 4 22 इंटू 9 कर दो, 9 0 9 0 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 18 प्लस 4 22 कैरी 2 9 2 जा 20 20, आंसर 20250। आई होप समझ में आया आपको। ये जो नोट 4 था ना, इसको ना एक बार आप डीपली थोड़ा एनालाइज करके समझने की कोशिश करना, एक बार थोड़ा उसको उसके अंदर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करना, मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप इट्स डन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, पीस आउट, बाय। ये माँ दिखाई तो नहीं दे रहा बिल्कुल, आई होप कुछ तो दिखाई दिया हो तुम लोग को।